कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्जाम टॉप 2 क्लासेज में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट एग्जाम 2023 के लिए एग्जाम क्विज, जो आज तक इतने इम्पोर्टेंट क्विज लाए हैं जो किसी हर पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, बस ये पढ़ लो, 100% कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर प्रथम की ओर शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रथम, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां की गई? राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां हुई? तो पहला क्वेश्चन है 1835, 1830, 1829 और 1832 में। तो साथियों, इनका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1832 में अजमेर में की गई राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब? 1832 में। कहां? अजमेर में की गई। साथियों, ये वाला क्वेश्चन 2016 में प्रयोगशाला सहायक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितने सैनिक छावनियां थी? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? सैनिक छावनियां क्या होती हैं साथियों? जहां जहां बड़े बड़े अफसर और साथ में सेना रहती है, जो पूरे राज्य का ध्यान रखने का घटना हो रही है, कहाँ विद्रोह हो रहा है, उनकी मेन मेन ऑफिस होती थी, उसे छावनी कह जाते। तो राजस्थान में 1857 के समय कुल कितनी छावनियां थी? 4, 5, 6, 7। तो इनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा स। यह एग्जाम में पूछा गया सेकंड ग्रेड एग्जाम, जो उर्दू के अंदर राजस्थान में होता है सेकंड ग्रेड एग्जाम उर्दू भाषा में, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरतपुर जिले व अलवर जिले के साथ संधियां कब की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरतपुर व अलवर के साथ संधियां कब की? तो इसका ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर नवंबर 1803 में। ये वाला भी 2016 के अंदर प्रयोगशाला सहायक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हम अगले। राजस्थान में 1857 के विप्लव के समय कौन सी ब्रिटिश छावनियां थी? राजस्थान में 1857 के विप्लव के समय कौन कौन सी ब्रिटिश छावनियां थी? ऑप्शन नंबर ए नसीराबाद एरनपुरा, ऑप्शन नंबर बी नीमच देवली, सी में है ब्यावर खेरवाड़ा। ये तो 100 होगी, कंप्लीट होगी ना उपयुक्त सभी। राजस्थान में 1857 के विप्लव के समय ब्रिटिश छावनियां स थी। कौन कौन सी है? तो नसीराबाद एरनपुरा, नीमच देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। राजपुताना में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? जगत सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह या राव राम सिंह? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राव राम सिंह ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया राजपुताना में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आरएस एग्जाम 1999 में पूछा गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कहां हुई थी? राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कब हुई थी? तो इनका ऑप्शन हो जाएगा सी, नसीराबाद में। नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई। और ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2006
और 2007 के एग्जाम में पूछा गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? चार्ल्स मेटकॉप, रिचर्ड वेलेंसले, रॉबर्ट हॉलैंड या वॉरेन हेस्टिंग्स? कमेंट में जल्दी से बता दीजिए इनका आंसर साथियों। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा सी, रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड। ये भी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? ये राजस्थान के किस जिले में है? साथियों क्वेश्चन के अंदर ही प्रश्न दे दिया, क्वेश्चन के अंदर ही प्रश्न दे दिया। कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 28 मई 1857 को नसीराबाद में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ और बाद में पूछा है ये राजस्थान किस जिले में? तो कौन से जिले में? अजमेर जिले में। इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह भी प्रश्न पूछा गया पटवार 2011 में। साथियों एक आपको विशेष सूचना देना चाहूंगा कि आपने जितना भी पढ़ा है उसके लिए आप एक नोट्स बुक ला लीजिए। नोट्स जैसे कॉपी होती है, कॉपी और पेन आपने पास रखिए। जो आपका प्रश्न देख रहे हैं, जो आपने तैयारी की है उसमें जो आपको कंप्लीट आ रहे हैं वो जरूरत नहीं। जो आपको नया लग जाए, ये क्वेश्चन नया है और मेरे दिमाग से बाहर है, तो आप उसे नोट करते जाइए, ठीक है। और साथ ही साथ एक छोटी रिक्वेस्ट है कि क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर प्रकार की क्लास आपके सेट एग्जाम के लिए और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके पास अपडेट होती रहेगी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? किसने की थी? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉप। बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर कंप्लीट सही हो जाएगा। यह भी आरएस एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? नसीराबाद में जो अजमेर के अंदर पड़ता है नसीराबाद, जहां 1857 का विद्रोह हुआ था, वहां पर विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? अंग्रेजों की कौन सी सावनी बटालियन थी? तो इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन थी उसने नसीराबाद में विद्रोह कर दिया। और ये वाला एग्जाम वन रक्षक परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत का है? 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत का है? किस रियासत का है? कोटा रियासत, पाली रियासत, सिरू रियासत या बारा रियासत? ऑप्शन नंबर फटाफट बता दीजिए कमेंट में। आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, फटाफट जल्दी से बता दीजिए। तो साथियों इनका हो जाएगा कोटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटा। ये पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों जितने भी एग्जाम करवाती है ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो पिछली बार जो एग्जाम में प्रीवियस पूछे गए हैं उसमें से उठाकर अपने को दे देते हैं। अपन ध्यान नहीं देते कि पिछले पूछे गए, अब की बार नहीं पूछेंगे, अपन छोड़ देते हैं, किताबों में मन लगाकर बैठे रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पहले पूछे गए थे, वो भी रिवीज होती है। चैम्बर ऑफ प्रिसेंस। चैम्बर ऑफ प्रिसेंस का प्रथम चांसलर कौन था? महाराव भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह, गंगा सिंह। गंगा सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे, चांसलर थे जो ब्रिटेन में गए थे, ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिसेंस भी उन्हें कहा जाता है। कौन थे? गंगा सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और साथियों 2016 में प्रयोगशाला सहायक एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह ने प्रथम संग्राम करने वाले थे। प्रथम संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? प्रथम संग्राम में नेतृत्व करने वाले कौन थे?
साथियों ये वाला क्वेश्चन पटवार और वीडियो में 2008 वीडियो में आया हुआ है और 2016 में पटवार में कितना घुमा के दिया है देखो। जब पंडित नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल तथा मावत खा, खुशहाल सिंह तथा राम सिंह और लाला जयदयाल और मेहराब खान, एकदम क्वेश्चन घुमा के दिया। जैसे बी में दिया लाला हरदयाल तथा मावत खा, तो डी में क्या दिया जयदयाल और मेहराब खान, ताकि कंफ्यूज हो जाए, पहला वाला ठीक कर दे। लेकिन इनका लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है लाला जयदयाल तथा मेहराब खान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये वाला 2018 वीडियो में पूछा गया है, 2016 पटवार का एग्जाम उसमें भी रिवीज हुआ था। डाकणिया प्रथा, डाकणिया प्रथा क्या होती है साथियों? आप सोचते हो डाकण होती है, डाकणिया प्रथा होती है। कुछ कुछ अपने राज्य में ऐसी प्रथाएं थी जो अनुकूल नहीं थी, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, घिनौनी प्रथाएं थी, उसे डाकणिया प्रथा या अन्य नाम दे सकते हैं। इस प्रकार की प्रथाएं थी जो सही नहीं थी। तो डाकणिया प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस राज्य ने लगाई? राज्य का मतलब है जिला। जब राजस्थान में राज्य की बात होती है तो जिला का नाम होता है। ठीक है साथियों, कोटा राज्य में, बीकानेर राज्य में, उदयपुर राज्य या जोधपुर राज्य में, तो इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयपुर राज्य में। ये एग्जाम CID 2002 में पूछा गया। एक में डाकण प्रथा पर मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है साथियों? जल्दी से बता दीजिए। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? भील और मीणा में, ग्रासिया व मीणा, ग्रासिया व सहरिया, चासी व राजपूत। डाकण प्रथा भील और मीणा में ये वाली डाकण प्रथा पाई जाती है। ठीक है साथियों, 2011 की परीक्षा पटवार में पूछा गया प्रश्न है। नीमच छावनी से विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली या फिर नसीराबाद? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देवली। RS 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर के लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? तो किसने नहीं लिया? डी, कोटा राज्य ने भाग नहीं लिया। 2007 की व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। कौन था? तात्या टोपा, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह या आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह? जल्दी से बता लीजिए कमेंट। तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ठीक है साथियों, ये वाला क्वेश्चन 1993 में RS प्री में पूछा गया और 2017 में स्कूल व्याख्या की भर्ती में पूछा गया। आप पूछोगे सर के 1993 में पूछा गया, फिर 2017 में क्यों पूछा गया? साथियों ये वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है, अपने को पता नहीं चलता कि कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। तब रिसर्च मारते गए एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हाँ क्या आया हुआ कंप्लीट है। लेकिन ऐसे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 4-4 बार एग्जाम के अंदर घूम फिर के वापस दे देते हैं। ठीक है साथियों, बिथोड़ा नामक स्थान, बिथोड़ा नामक स्थान कहां से संबंधित है? बिथोड़ा नामक स्थान कहां से संबंधित है? मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, ब्रिटिश चित्रों से या जल विद्युत परियोजना से? तो इनका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था। ठीक है साथियों, बिथोड़ा नामक स्थान 1844 में
किस राज्य की रेसिडेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है। 1844 में किस रेजिडेंसी ने काउंसिल ने यह घोषणा की थी? बूंदी काउंसिल ने, कोटा काउंसिल ने, झालावाड़ या फिर जयपुर ने? ये वाला डी ऑप्शन जयपुर काउंसिल ने घोषणा की थी एक सती प्रथा दंडनीय अपराध है। ठीक है साथियों, ये वाला व्याख्याता परीक्षा 2007 में क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत के यहाँ शरण दी थी? जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस सामंत ने शरण दी थी? कोठारिया के सामंत ने, भिंडर के सामंत ने, बदनौर के सामंत ने या आसीन के सामंत ने? तो इनका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोठारिया के सामंत ने। तो ये भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है साथियों, इसी प्रकार साथियों हमारा ये टारगेट है कि आप हमारे एग्जाम टॉप 2 क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक भेजे और क्लास को सब्सक्राइब कर दे। पास में बना घंटी का बेल भी आइकन दबा दीजिए ताकि हर प्रकार की अपडेट क्लासेस आप तक पहुंच सके। और एग्जाम के भी कुछ दिन दूर रहे हैं तो साथियों अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए और अपने स्पीड को और बढ़ा दीजिए। आपके साथ हमारे एग्जाम टॉप 2 क्लासेस के धन्यवाद अदा करता है और आगे भविष्य की शुभकामना देता है। धन्यवाद।